भारत तालिबान की दोस्ती पर खुला बड़ा राज। बाजवा ने तालिबान को कहा था भारत से दोस्ती करो। इस बात का खुलासा एक किताब में किया गया। बाजवा के साथ बैठक कर तालिबान ने फिर दोस्ती का आगाज किया। द रिटर्न ऑफ द तालिबान के लेखक हसन अब्बास का बड़ा दावा। नमस्कार, मैं दिव्यांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान की हालत खराब है और अफगानिस्तान की हालत पहले से बेहतर है और ये सब हुआ है तालिबान की दूरदर्शी सोच से। लेकिन अभी भी तालिबान आर्थिक मोर्चे पर परेशान है और बहुत कुछ करना बाकी है। इसी बीच पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन एक किताब ने तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बड़ा दावा कर दिया, जिससे सबकी परेशानी बढ़ गई। देखिए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है और अब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता है और पाकिस्तान भारत के रिश्ते खतरनाक मोड़ पर है। लेकिन तालिबान के साथ भारत के रिश्ते परवान चढ़ रहे हैं, क्योंकि जितनी मदद भारत ने तालिबान की है, उतनी मदद दुनिया के किसी भी देश ने नहीं की। कोविड दवा हो, गेहूं हो, मानवीय मदद हो या उससे ज्यादा। अब भारत का काबुल में दूतावास खोलना और तालिबान का कहना कि हम सुरक्षा करेंगे, ये तालिबान और भारत के रिश्तों को परवान चढ़ा रहा है। इन सारे बातों का दावा अमेरिकी बेस्ट प्रोफेसर ने अपनी किताब में किया। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने वॉशिंगटन में स्थित वरिष्ठ शोधकर्ता मार्विन जी वेनबॉम के हवाले से कहा है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने बाजवा के साथ एक लंबी बैठक की, जिसके बाद ही तालिबान ने भारत से राजनयिकों और तकनीकी स्टाफ को फिर से भेजने के लिए अनुरोध किया था। इस किताब में कहा गया है कि किस तरह से सत्ता में आने के बाद तालिबान को अपनी दकियानूसी सोच को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। किताब के लेखक हसन अब्बास लिखते हैं कि काबुल में भारत की वापसी संभव नहीं होती अगर पाकिस्तान ने मदद नहीं किया होता। पाकिस्तान ने इसको मंजूरी इसलिए दी ताकि इसके जरिए तालिबान की नई नवेली सरकार को कुछ आर्थिक मदद दी जा सके। पाकिस्तान किसी भी तरह से तालिबानी आतंकियों को आर्थिक मदद दिलाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में उनकी सरकार चल सके। किताब में यह भी दावा किया गया है कि तालिबानी इसलिए भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते थे ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैधानिकता और मान्यता मिल सके। तो आप समझ गए होंगे कि इस किताब में क्या कहा गया है। अब इस किताब के खुलासे के बाद भारत में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में हलचल, क्योंकि पाकिस्तान की असली मालिक आर्मी है और एक आर्मी का जनरल ही भारत को प्रमोट कर रहा है। ऐसा क्यों? इसको लेकर लोगों की अलग अलग राय। जानकारों की माने तो आप जानते हैं कि एक भूखे नंगे को दूसरा भूखा नंगा क्या मदद दे सकता है। इसीलिए तालिबानी नेता को बाजवा ने सही राय दी कि आप भारत से मदद मांगो, हमारे पास कुछ नहीं और हम ये करेंगे कि भारत की मदद को रोकेंगे नहीं। इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी तालिबान को आजाद तो देखना चाहता था, लेकिन मदद के नाम पर कुछ नहीं देना चाहता। और ये बात सही है, जबकि दूसरी राय ये है कि पाकिस्तान के कहने न कहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो टीटीपी के लिए काबुल गए रक्षा मंत्री और आईएसआई चीफ को हाथ जोड़कर मदद मांगनी पड़ती, लेकिन तालिबान ने मदद से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो पता होगा कि बिलावल भुट्टो ने टीटीपी को लेकर अफगानिस्तान हमले की धमकी दी थी। तो तालिबान बौखला गया और कहा कि अगर हमला हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, जिसके बाद पाकिस्तान को अपना बयान बदलना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किताब बेचने के लिए लेखक ने मनगढ़ंत बातें लिखी, लेकिन देखना होगा कि आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया पाक आर्मी की तरफ से आता है। देखना होगा, क्योंकि किताब तो पाक आर्मी को नीचा दिखाती।